So hi everyone, welcome back to another playlist of Docker, which is Docker Part 4. And today I am going to tell you about one most important file, that is Docker file. तो अभी तक हमने सीखा था डॉकर क्या होता है, डॉकर क्यों आया, प्रॉब्लम्स क्या थी डॉकर से पहले, डॉकर की इंस्टॉलेशन, डॉकर इंपॉर्टेंट कमांड्स, एक छोटा सा डेमो, देन डॉकर का आर्किटेक्चर, डॉकर क्लाइंट, डॉकर डेमन, डॉकर इमेजेस, डॉकर कंटेनर, डॉकर हब, डॉकर रजिस्ट्री। आज हम सीखने वाले हैं डॉकर फाइल। तो आपको अगर याद होगा, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आपको पता ही होगा कि हम यहाँ डॉकर हब में जाते हैं, यहाँ से हम इमेज को पुल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। तो आप डॉकर इमेजेस डाउनलोड तो कर लेते हो, लेकिन क्या आप खुद की डॉकर इमेज बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो यार, मैं सिखाऊंगी आपको डॉकर इमेज बनाना। तो अगर आप डेवलपर हो तो ये स्किल मस्ट हैव है। तो आज की वीडियो में हम डॉकर फाइल बनाना और उससे कस्टम डॉकर इमेज बिल्ड करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली डॉकर फाइल क्या होती है? डॉकर फाइल एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस, एज इन कौन सी बेस इमेज लेनी है, कौन सा कोड कॉपी करना है, कौन सा कमांड रन करना है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो डॉकर फाइल इज बेसिकली योर रेसिपी एंड डॉकर इमेज जो उससे बनती है डॉकर फाइल से, वो होती है हमारी बनी बनाई डिश, रेडीमेड डिश। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने एक अपनी डायरेक्टरी बनाई है डॉकर टेस्ट डेमो करके। डायरेक्टरी बनाने के लिए आप लिखो mkdir एंड योर डायरेक्टरी का नेम, देन गो टू cd एंड योर डायरेक्टरी नेम एंड यू विल बी inside your directory. So this is my directory docker test demo. Touch index.html और आप इसको एंटर मारो। अब हम इसके अंदर जाएंगे। यहाँ हमने लिखा हुआ है हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉकर, आप लिख सकते हो एज इट इज हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉकर। फिर इसको हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद लिखेंगे escape::wq। इससे क्या होगा, हमारी फाइल सेव हो गई है। अब जो नेक्स्ट काम करने वाले हैं वो हम डॉकर फाइल क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने डॉकर फाइल ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। डॉकर फाइल क्रिएट करने के लिए वही करना है, आपको लिखना है टच देन डॉकर फाइल, और जब वो डॉकर फाइल क्रिएट हो जाएगी तो आपको लिखना है vi डॉकर फाइल। हम इसके अंदर जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने कुछ कमांड लिख रखी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम nginx::latest कॉपी डॉट देन अ फोल्डर नेम। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, तो जब मैंने लिखा है फ्रॉम nginx::latest, उसका सिंपल मीनिंग होता है कि हम अपनी डॉकर इमेज का बेस nginx से बना रहे हैं। हम अपनी डॉकर इमेज का बेस nginx से बना रहे हैं। इजी लैंग्वेज में डॉकर में हम जीरो से कुछ भी नहीं स्टार्ट करते, कुछ भी नहीं बनाते, हम एक रेडीमेड बेस इमेज यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारी रेडीमेड बेस इमेज जो है वो है nginx और उसका ये लेटेस्ट वर्जन है। तो nginx वेब सर्वर की रेडीमेड इमेज लेंगे जिसमें पहले से ही लिनक्स का ओएस होगा, nginx इंस्टॉल्ड होगा और सारा बेसिक सेटअप डन होगा। मतलब अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं, तो जैसे अगर आपको केक बनाना है तो अगर आप सब रॉ इंग्रेडिएंट्स लेके आओगे, आप मतलब हर चीज़ लेके आओगे, तो आपको बहुत टाइम लगेगा उसे बनाने में। ऐसे ही अगर मैं आपको रेडीमेड केक का बेस बना के दे दूं तो आपको इसमें क्रीम लगानी है और कुछ नहीं करना, तो क्या होगा, वो फास्ट प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हमारी जो nginx है, दिस इज आवर लेटेस्ट रेडीमेड केक बेस। ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कॉपी डॉट एंड देन देयर इज अ फोल्डर। अब कॉपी डॉट क्या होता है? डॉट का मतलब होता है यहाँ पे करंट फोल्डर, मतलब सोर्स। ये दिस इज माय सोर्स एंड दिस इज योर डेस्टिनेशन। तो हम उससे क्या बोल रहे हैं, हम अपने करंट फोल्डर, जो हम जिस फोल्डर में थे डॉकर टेस्ट डेमो, अपने करंट फोल्डर का सारा डेटा nginx के वेब फोल्डर में कॉपी करने वाले हैं। तो हम इसको बोल रहे हैं कि मेरे करंट फोल्डर का सारा डेटा जो मैंने index.html बनाई है, वो सारा डेटा इस वाले nginx के वेब सर्वर में डाल दो। ठीक है, मतलब मेरे प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स जो मैंने बनाई है, मैंने सिर्फ एक फाइल बनाई है, वो बनाई है index.html, तो उसको nginx के वेब फोल्डर में डाल दो। सिंपल सी चीज़, और कुछ नहीं है। ठीक, तो ये इसको भी हम सेव कर लेंगे। :wq बाहर आ जाते हैं। अब मैंने ये बना दिया। अब मेरा काम था, मैंने दो चीज़ें करी। एक, मैंने index.html फाइल बनाई है जिसमें मैंने लिखा है हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉकर। ठीक है, दूसरी मैंने डॉकर फाइल बनाई है जहां मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो उसे काम करना है। डॉकर फाइल की हेल्प से हम डॉकर इमेज को बिल्ड करेंगे। तो अब हम अपनी डॉकर की इमेज बनाते हैं। तो डॉकर इमेज को बनाने के लिए पहले हम लिखते थे डॉकर पुल, क्योंकि हम डॉकर हब से पुल कर रहे होते थे, लेकिन अब हम डॉकर की इमेज को खुद बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे, तो कमांड जो हम यूज करेंगे वो होगी डॉकर बिल्ड
देन -t इज अ टैग जिसकी हेल्प से हम इमेज क्रिएट करते हैं। तो -t के बाद जो मैंने लिखा है माई फर्स्ट वेब ऐप, ये मेरी इमेज का नाम है। और ये जो डॉट है ये है हमारा करंट फोल्डर। मैं डॉकर को बोल रही हूँ कि जो उसको डॉकर की बेस इमेज बिल्ड करनी है वो मेरे करंट फोल्डर से ही उठानी है, मतलब करंट फोल्डर में ही बिल्ड करनी है। ठीक है, तो अगर मैं डॉट नहीं दूंगी वो एरर आ जाएगा, वो कहेगा भाई मैं किससे बनाऊं, मुझे तो पता ही नहीं है। मतलब इसकी हेल्प से हम बता रहे हैं डॉकर को कि जिस फोल्डर में मैं भी खड़ी हूँ वहीं से मुझे डॉकर की इमेज बनानी है। अगर आप ये डॉट नहीं दोगे तो एरर आ जाएगी, डॉकर आपसे पूछेगा भाई मैं कहाँ से बनाऊँ, किधर से बनाऊँ, मुझे बताओ। तो ये उसको हम बता रहे हैं कि मेरे करंट फोल्डर से ही आपको बनानी है। अब मैं इसको एंटर मारूंगी तो ये आप देखो मेरी जो इमेज है ये फिनिश हो गई है। अब मैं यहाँ डॉकर में जाके देखूंगी तो अगर मैं इमेजेस में जाऊँ तो मेरी ये इमेज बन चुकी है। ठीक है, ये देखिए मेरी इमेज, यहाँ मैंने अपनी इमेज को डाल दिया है। ओके, अब हम अपनी इमेज को रन करेंगे। रन करने के लिए मैं आपको वैसे पहले ही बता चुकी थी हमें क्या करना होता है। डॉकर रन इज योर कमांड, -t इज योर टू रन योर इमेज इन द बैकग्राउंड, -p is for port mapping, then we have 8080, this is your host, then :80 is your कंटेनर का होस्ट एंड देन इज माई इमेज का नाम। तो मैं इसको रन करूंगी और ये रन हो गया है। अब हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो मेरा कंटेनर स्टार्ट हो गया होगा। तो मेरा फर्स्ट वेब ऐप का कंटेनर स्टार्ट हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ जाऊंगी और मैं यहाँ लिखूंगी http://localhost:8080। तो आप बताओ यहाँ पे क्या होगा, कैस करो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे ये होगा, हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉकर। डॉकर फाइल में मेरे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे थे इसने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके मेरे करंट फोल्डर से सारे फाइल्स उठा के nginx के वेब सर्वर में डाल दिया। और जब मैंने वहाँ से अपनी इमेज बिल्ड की तो जो भी कंटेंट मेरे index.html में पड़ा हुआ था वो सब यहाँ प्रिंट हो गया। तो अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है डॉकर फाइल क्या होती है, आपको सीधे सीधे यही बोलना है कि डॉकर फाइल एक इंस्ट्रक्शन फाइल होती है जिससे डॉकर इमेज बिल्ड होती है। और इमेज क्या होती है, इमेज एक हमारा टेम्पलेट होता है और कंटेनर क्या होता है, कंटेनर उस टेम्पलेट का रनिंग इंस्टेंस होता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बहुत मेहनत करी हूँ वीडियो बनाने में ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट बहुत ही सिंपल भाषा में समझ में आए। तो अगर मैं कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल रही हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फॉर मी अ सिंगल लाइक और सिंगल सब्सक्राइबर matters a lot. So thanks for watching and we'll meet you in the next video. Till then, don't forget to type Docker Rocks in the comment. See ya. Bye.